हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, बल्कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो 2022 का पुलिस का पेपर है। ठीक है, और इसी पेपर से मेरी ये जर्नी शुरू होती है। कौन सी वाली? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली जर्नी शुरू होती है, वो यही पेपर है। और इसमें मेरे आए थे 48 नंबर। ठीक है, और मैंने इतने इजी क्वेश्चन छोड़े थे ना भाई, पूछो मत। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कितने इजी क्वेश्चन छोड़े थे। अब मुझे लग रहा है कि वो इतने इजी क्वेश्चन थे जो मैंने छोड़े। आप हंसोगे भाई अगर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर होता है शुरुआत में, जब हम तैयारी करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलो जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। और मैं इस पेपर को देख के ये नहीं बोलूँगा कि इस बार के पेपर में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नहीं। देखो दोस्त, ये पेपर यूकेपीएससी ने करवाया था, उसका पैटर्न अलग होता है थोड़ा। उसका नॉर्मल तरीका होता है सीधा पूछो, ठीक है। लेकिन इस बार पेपर करवा रहा है यूके ट्रिपल एससी। ये पूछेगा तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन, लेकिन घुमा फिर आके पूछेगा भाई। तो थोड़ा डिफरेंट तो देखने को मिलेगा आपको, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो चलो फिर जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। और स्कोर ज़रूर बताना अपना, कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताना। ओके, चलो अब मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई। पहला क्वेश्चन है, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो ये सभी को पता होगा। त्रुटिबोधक चिन्ह भी बोला जाता है और हंस पद भी उसे कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सके कहलाती है। तो ध्वनि सबसे छोटी इकाई सभी को पता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो इम प्रत्यय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरावली। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? तो ये अंग्रेजी और हिंदी के जोड़ से बना है। रेल अंग्रेजी का हो गया और गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानंद में संधि है। सदानंद में कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पण की भाषा कैसे होनी चाहिए? वस्तु प्रधान होनी चाहिए। जिस वस्तु पर वो लिख रहा है उसी तरह उसकी भाषा भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दावली का अर्थ है। तो शब्दावली का अर्थ क्या है? शब्दों का समूह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है। तो चाणक्य क्या है? कंप्यूटर का एक फॉन्ट का नाम है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये ज्ञानाश्रय, ठीक है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो तुलसीदास जी हैं हमारे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म भूमि के लेखक का नाम है। तो कर्म भूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमक्रीटनी के रचयिता का नाम है। तो हिमक्रीटनी के रचयिता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम। तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है। तो तीसरी भाषा कौन सी आती है? अपभ्रंश आती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? नैनीताल और अल्मोड़ा। ऑप्शन बी राइट आंसर। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जन्म किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह कलामसैट B2 के प्रक्षेपण की तिथि है। कलामसैट B2 के प्रक्षेपण की तिथि कब थी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के दाने होते हैं। तो गेहूं के दाने क्या होते हैं? फल होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया था? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को दिया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर के 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेज़बानी की है? डेफ एक्सपो 2022 की मेज़बानी किसने की है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधीनगर, गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीवी सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो यूक्रेन से बचाव हेतु कौन सा ऑपरेशन चला गया? ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण सभी हो जाएंगे, विंडो, मैक ओएस, लिनक्स। तो ये सभी इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेराबाइट में शामिल है, यानी कि एक टीबी में कितना होता है? 1024 GB बराबर 1 TB होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? आईटी अधिनियम है जो 2000 में अस्तित्व में आया। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है? तो प्रवेश द्वार का नाम क्या है? अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? तो ये अमेरिका क्रांति से संबंधित थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन का क्षेत्र है, तो बुशमैन का क्षेत्र कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र 2021 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में है। मिट्यूर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? मिट्यूर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये था ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न नदी में से किस पर स्थित है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलांकर थे। ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि 1992 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? तो कोई नहीं किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो सर्वोच्च जो निर्यात गंतव्य है वो है अमेरिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, काश्त अधिकार की सुरक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दो हैं जो पंजाब में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? संघीय वित्त की समस्या नहीं है, तो वह ऑप्शन डी वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 ईसा के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। तो ये कौन था? ये नेपाल था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है, तो ये आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है। और आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। और 51 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 52 का आंसर है जो ये होगा ऑप्शन सी। 53 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी।
54 का आंसर होगा 54 का आंसर कहाँ गया, यहाँ से, ठीक है। 54 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। और 55 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 56 का आंसर होगा ऑप्शन बी। और 57 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। 58 का जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है? दृष्टिपटल पर बनाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रीजनिंग से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9/32। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या हैं? तो पूर्वी पश्चिमी सीमाएं क्या हैं भारतीय हिमालय की? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंगा पर्वत भारतीय हिमालय की पूर्वी सीमा बनाता है और नामचक बारवा है जो ये पश्चिमी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है? तो ये चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। तो मिट्टी कटाव को कैसे रोका जा सकता है? सीढ़ी नुमा खेती करके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा दर्रा जलागम से संबंधित नहीं है? जलागम से संबंधित नहीं है तो वह है ऑप्शन सी, मुलिंगला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपदों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो खतलिंग उत्तरकाशी सुमेलित नहीं। खतलिंग का है टिहरी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 2 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड की पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया? तो ये भुवन चंद खंडूरी द्वारा किया गया था। कब? 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर थे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे? तो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया? तो जमींदारी और भूमि सुधार अधिनियम 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई स्थित है? तो ये 7,816 मीटर है और 7,756 किसकी है? कामेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला चमोली हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? तो ये 27वां क्रम है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो ये गढ़वाल में की जानी थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो हरिद्वार को किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो बिपिन रावत कहाँ से थे? पौड़ी गढ़वाल से थे। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड 7वें स्थान पे था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो आईटी पार्क ऑप्शन सी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकारघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक जनसंख्या है? तो हस्तकारघा उद्योग सभी को पता है सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? उधम सिंह नगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंगानुपात हरिद्वार में ही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो उरेडा कहाँ है हमारा? देहरादून में। 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया? तो द्वितीयक क्षेत्र ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के गांधी नाम से किसे जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो ये दुगड्डा में की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल का बारदोली के रूप में जाना जाता है? तो ये गुजड़ू को जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डोलापाल के आंदोलन संबंधित था? तो ये शिल्पकारों से संबंधित था। 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर थे। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1907 में गढ़वाल मातृ मंडल की स्थापना की? तो ये लखनऊ में की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये बुद्धि बल्लभ पंत को जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा अखबार आपको याद होगा 1871 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के नियंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष दुगड्डा आए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दुगड्डा आए थे 1936 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्न में से कौन नहीं थी? तो ये होमवती देवी नहीं थी, ये लेखिका है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का निर्माण किन दो नदियों के संगम का परिणाम है? तो ये भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग से हमारी गंगा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये अलकनंदा नदी के किनारे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागेश्वर इसके तट पर स्थित है? तो ये सरयू गोमती के संगम पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिव्यांगत विभूति पुस्तक की रचना की है? भक्तदर्शन जी की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से दोस्त ये पेपर हो चुका है सॉल्व, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ और उसको सॉल्व करेंगे फिर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। और अगर इस प्रैक्टिस सेट में नंबर कम भी आते हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, टूटना नहीं है। ठीक है, बढ़िया से तैयारी करो, अगले पेपर में बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।